गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, मैंने परसेंटेज पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपने आई होप वो देख लिया होगी, जिसमें हमने बेसिक कवर किए थे। आज हम फर्दर बेसिक को थोड़ा और अच्छे से करने वाले हैं और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो गाइस अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपको कितना टाइम लगता है। चाहे आपको 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, आपको इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद ही ये वीडियो देखनी है। चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका जो एक पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1%। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे 10% निकालना है, मतलब ये क्या है कि वो 10 पार्ट में उठा रही हूँ। ठीक है, मतलब कि सपोज 100 टोटल को मैंने क्या माना? 100। ठीक है, अब उसके मैंने 100 पार्ट कर दिए। अब अगर मुझे 1% उठाना है तो मैं उस एक पार्ट को उठाऊंगी। ठीक है, 1% निकालना है तो उस एक पार्ट को उठा लूँगी, तो मैं इससे क्या बोलूँगी? 1% है ये। ओके, अगर ऐसे ही मुझे 10% निकालना है तो मैंने 10 पार्ट को उठा लिया। जो 10 पीसेस किए थे मैंने उन 10 पीसेस को उठा लिया। 100 में से 10 पीसेस उठा लें तो क्या होगा? वो 10%। अगर मैं 20 उठा लूँ तो 20%, 30 उठा लूँ तो 30%। ये समझ आया आपको कंसेप्ट कि होता क्या है परसेंटेज? सिर्फ ये नहीं है कि फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, अब जो फ्रैक्शंस हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि ये फ्रैक्शन यूज़ कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए विद इन 20 सेकेंड। तो ये फ्रैक्शन क्या है? आप चाहें तो जो रट सकते हैं वो रट भी सकते हैं, लेकिन एज मैं कभी रट नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो ये फ्रैक्शन आपके खुद बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? उन्हीं कंसेप्ट से निकली हुई है। कोई ये तो है नहीं कि कोई फॉर्मूले हैं जो रटे हुए आए हैं। ये क्या है कि बनी कैसे, वो देखिए। कुछ फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कैसे कि अगर हम 50% निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम हाफ कर रहे हैं। तो मतलब कि 1/2 हमारा क्या हो गया? 50%। अब अगर यही मुझे इसका, अगर मैं इसी का हाफ कर दूं, देखिए 1/2 है, इसका भी मैंने हाफ कर दिया तो क्या हो गया? 1/4 हो गया ना। और 50 का हाफ किया तो क्या हो गया? 25। मतलब कि 25% क्या होगा हमारा? 1/4। अगर मुझे कहीं 25% निकालना है तो मैं सीधा 1/4 कर दूँ तो हमारा 25% आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसका भी हाफ कर दूँ, 1/4 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8। और 25 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.5%। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/8 का हाफ। देखिए 1/8 का हाफ मतलब कि 1/16। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? 6.25। 12 का हाफ क्या होता है? 6.5 का हाफ क्या होगा? 0.50 का हाफ 2.5, तो क्या हो गया? 6.25। तो अगर मुझे 6.25 निकालना है परसेंट तो मैं क्या करूँगी? सीधा 1/16 कर दूंगी। ओके, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें 3/5 करना हो। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अगर हमें 3/5 करना हो, सॉरी पहले मैं 1/5 का बताती हूँ आपको। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं 1/5, 1/5 क्या होता है? अब आपको सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि 100 है भाई टोटल, तो इसका 1/5 क्या होगा? 20%। ऑब्वियसली, तो अगर मुझे 20% निकालना है तो मैं क्या करूँगी? 1/5 कर दूँगी। ओके, अगर ऐसे ही मुझे, अगर मैंने क्या किया, 1/5 था आपका 20%, अगर मैंने ये 2/5 कर दिया तो मतलब कि ये 2 गुना 2 टाइम्स हो गया तो 40%। अगर यही मैं इसको 3/5 कर दूं तो मतलब कि 20 तो है ही है, उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो मतलब कि 20 × 3 = 60%। ठीक है, अब अगर यही हमने ऐसे किया तो आप ऐसे 80% भी निकाल सकते हैं, 20% भी निकाल सकते हैं। और देखिए
अब 1/5 क्या था 20%। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो क्या हो गया 4/5, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या हो गया 80%। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये फ्रैक्शन क्या है, कहीं और से नहीं आई है, ये इसी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था 100 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, मतलब कि 10 क्या हो गया मेरा 10%। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो ये 1 क्या है हमारा 1%। अब ये सिर्फ 100 में नहीं, 100 में तो आप इजीली यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 100 रुपीज़ है, मुझे अब इसका आधा दे दो, आप मुझे इसका कहोगे चल ठीक है 50-50, तो 50% आपका 50% मेरा, तो मतलब ये क्या हुआ 50 रुपीज़ कर दिया। वो तो बहुत ईजिली कर दिया आपने, लेकिन आपको समझ आया कि आपने ये किया कैसे, ये कैलकुलेशन माइंड में कैसे की, हाफ किया, हाफ मतलब क्या 1/2, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर हमने 1/10 किया, 100 का 1/10 करेंगे तो क्या आएगा 10%, दिख रहा है हमें। ऐसे ही अगर 1/20 कर देते हैं तो देखिए 100 का 1/20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5%। तो मैं 5% निकालना तो क्या करना होगा 1/20। अब ये चीज़ें गाइस क्या है, आप जब पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे ना तभी आपको समझ आएंगे। अगर सिर्फ ऐसे देख के करेंगे तो वो तो सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो नहीं करना, आपको क्या करना है खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अब अगर मुझे निकालना है 1/3, तो देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं एक पार्ट उठा लेती हूँ, जो कि 100 पार्ट्स हमने किए थे, अगर मैं उसका एक पार्ट उठा लेती हूँ वो 1% है, ठीक है। तो अगर देखिए 33 पार्ट उठा लिए हमने, तो 100 में से अगर हमने 33 उठा लिए, ठीक है, तो 33 33 33 3 में डिवाइड कर दिया, हो गया, मतलब कि 3 लोगों में डिवाइड हो गया 1/3। लेकिन टोटल तो 100 था, आपको कि एक तो यहाँ से रह गया, मैंने कहा कोई बात नहीं आपको वो भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ 1/3 क्या होता है 33:1/3%। ओके समझ आया क्या। मैंने कहा कि अगर 100 के 100 रुपीज़ ही हैं, मैंने कहा था कि अगर आपको 1% लेना है तो 1 मतलब कि 100 पार्ट्स कर दो। अब अगर मान लो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 33 3 लोगों में 33। अब आपको दिख रहा है भाई टोटल तो 100 होना चाहिए था, 100 डिस्ट्रीब्यूट करो, आपने 99 क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट मैं आपको 1/3 और दे दूँगी, ठीक है। देखो टोटल मिला के इनका 3 ही होगा ना, मतलब कि 1 होगा ना टोटल, ठीक है। तो मतलब कि अगर मुझे 33:1/3% निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सीधा 1/3 कर दूँगी, ओके। अब ऐसे ही 2/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो गया, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 66:2/3। अगर हमने क्या किया 1/6 कर दिया, मतलब कि 1/3 का हाफ कर दिया। 1/3 कितना था 33:1/3, इसका हाफ अगर मैं करती हूँ तो 1/6 हो जाएगा। तो देखिए 33 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग दिख रहा है हमें, तो 16:2/3। देखिए कैसे हुआ, आपको पता था ये 1/3 तो था ही, ठीक है, जो एक्स्ट्रा था। अब उसमें से भी क्या हुआ कि 33:3/3 जो है 33:1/3, इसका हमने हाफ कर दिया, ओके। तो देखिए 16 दूनी 32 यहाँ से तो दिख रहा है, और यहाँ से बचा कितना 2/3, तो 16:2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं 1/9 का निकाल सकते हैं। अब अगर 1/9 निकालेंगे तो देखिए 100 में 1/9 कीजिए तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 1/9 रह गया, तो 11:1/9%, ठीक है। वैसे आप याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जब 1/9 होगा तो यहाँ पे तो 11 आएगा, पीछे 1/9 ही आएगा, और जब 1/11 होगा तो इधर तो 9 आएगा और पीछे 1/11 होगा, ये अपोजिट होता है, ठीक है। अब होता कैसे है, रट्टा नहीं लगाना है, आपको याद नहीं करना है। देखिए खुद से देखिए 100 में अगर मैं 1/11 से डिवाइड करती हूँ तो 11 9 क्या हो जाएगा 99, एक बच गया, 1/11 रह गया, तो क्या हो गया 9:1/11, ठीक है।
आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कहा था ये 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आपको अभी सोल्व कराती हूँ। ये बहुत इजीली आपसे सोल्व हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 424% ऑफ 125, ठीक है। अब टेल मी वन थिंग गाइस, अगर मैं इसको अपोजिट लिख दूं, क्या मैं लिख सकती हूँ? अपोजिट कैसे आप कहोगे? देखिए अगर मैं आपको सिंपल बेसिक से अगर मैं इसका निकालते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो हम कैसे निकाल लेंगे जो हम छोटे में निकालते थे, जब हम छोटे होते थे, 424 इंटू 125 डिवाइड बाई 100 निकालते थे। अब इसको चाहे मैं इससे मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब कि क्या है, आई कैन से, मुझे दिख रहा है भाई 424 तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, 125 मुझे इजी दिख रहा है, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगी 125% और 424। अब वहाँ पे किसी को आपको एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना है, बस सोचना है माइंड में। ओके, तो मैंने क्या किया, 125% और 424। अब मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो, मुझे 100% तो दिख रहा है क्या है 424 प्लस 25% और चाहिए भाई। मैंने कहा 125 है, 100 नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं 25% हम ऐड कर देंगे। तो 25% अभी आपको पता था क्या होता है, 1/4। इसका 1/4 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24। तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो 424 और यहाँ पे 6 ऐड किया 430 दिख रहा है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 530। अब हमने किया कैसे, देखिए मैंने किया कि 424 को मैंने लिखा 125% ऑफ 424। मुझे दिख रहा है कि 100% 424 तो होना ही है और इसका 1/4 और ऐड कर दूंगी मैं, तो 530 आंसर। कितने सेकंड लगेंगे माइंड में कैलकुलेशन करने में, आप खुद करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो कि आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, 4632% ऑफ 11, ये निकालना था हमें। अब मुझे दिख रहा है, मैं इसको फिर से वही लिखूंगी, 11% ऑफ 4632। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, बेसिक कराने के लिए। लेकिन ये चीज़ें आपको लिख के नहीं दिखानी है, ये सिर्फ आपको माइंड में सोचना है और कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। ओके, अब देखिए 11% निकालना है मुझे, 10% कैसे निकालते थे, निकल गया 463.2। अब मुझे चाहिए भाई 10% नहीं चाहिए, 11% चाहिए हमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1% और ऐड कर देंगे, मतलब कि 46.32 हमने और ऐड कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन जो है इजीली आपको करनी है। आपको क्या दिख रहा है, अब माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। 463.2 था, अब मुझे दिख रहा है 1% क्या होगा, 46 इसमें और ऐड करना है और 46 इसमें और ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 509.52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 612% ऑफ 49.5, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कभी पीछे 5 हो ना, उसको मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए करिए, ठीक है, और स्पेशली जो पॉइंट में हो उसको इजी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इसको कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई 2 ऐसे नहीं करना है। मुझे दिख रहा है कि ये 50 से पॉइंट कम है, मतलब कि 100 में से कितना कम होगा, 1 कम होगा, ठीक है। तो मतलब कि 99% ऑफ। अब देखिए जब मैंने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मैंने लिखती हूँ 449.5 मल्टीप्लाई 612 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई इधर से इधर हो या इधर से इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा ना। तो मैंने यही चीज़ किया इसमें और कुछ नहीं किया। देखिए
मल्टीप्लाई 2 मैंने इधर कर दिया, डिवाइड बाई 2 मैंने इधर लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया। ठीक है, समझ आया। अब देखिए 99% ऑफ, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 306 आ गया। माइंड में दिखना चाहिए, 600 का हाफ क्या होता है 300, 12 का हाफ 6, 306। ओके, अब देखिए मुझे 100% तो दिख रहा है 306 है। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे 1% लेस करना है, तो 1% क्या होता है 3.06, तो इजीली आप लेस कर देंगे ये। ठीक है, तो 3.06 आपने लेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल आप 4 लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 302 तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई 0.6 लेस करना था, आपने तो पूरा 1 लेस कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे आपको वापस दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको वापस देंगे तो क्या हो जाएगा 94। ओके, ठीक है ना, क्योंकि 0.06 है। ठीक है, 0.6 नहीं है 0.06 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 302.94 आंसर आपका। ओके, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है ना ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 413% ऑफ 201। ठीक है, अब देखिए ये 4th क्वेश्चन है। अब मुझे इसका निकालना है, मैं फिर से वही कर रही हूँ, मुझे तो यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा 201% ऑफ 413। ठीक है, तो देखिए तो 200% तो आपको इसका सीधा दिख रहा है भाई, 100% 413 है, तो 200 क्या है, सीधा डबल कर देंगे हम। ठीक है, डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 का डबल क्या होता है 800, 13 का डबल 26, तो क्या हो जाएगा 826 प्लस, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे 200% नहीं चाहिए, 1% और चाहिए, तो कोई बात नहीं हम ऐड कर देंगे 4.13 ऐड कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 830.13। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th क्वेश्चन, 212% ऑफ 99। ठीक है, अब यही देखिए मुझे फिर से यही दिख रहा है, इजी देखना है कहाँ से दिख रहा है, 99% ऑफ 212। अब मुझे दिख रहा है कि 100% तो मुझे पता है क्या है 212 ही है, लेकिन हमें तो 99 चाहिए ना, मतलब कि 1 लेस करना है ना, तो कोई नहीं हम 1 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.12 हमने लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 2 की जोड़ो, पॉइंट का बाद में देखेंगे यार, आप क्या करो सीधा इसका 3 लेस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 209। अब मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हम सीधा 3 लेस कर देंगे, आप मुझे जो पैसे बचे हैं वापस दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 0.12 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 88। ठीक है, 90, 10 लेस करेंगे तो 90, 2 और लेस कर दो 88, तो 0.88 इधर आ जाएगा। ओके, 209.88 आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, और आंसर मैंने वैसे लिख रखा है ताकि आप मैच कर पाएँ, और सॉल्व करके देखना है कि आपसे कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या जो आपको मैंने ये मेथड बताई, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए, कि आप इसमें फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो कंसेप्ट आपने सीखे थे, क्या ये क्वेश्चन आपने वैसे सॉल्व किए थे या जो मैंने अब किए वैसे किया है। अगर आपका कोई और मेथड है, क्या पता हम उससे कुछ सीख जाए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प हो और हम भी उसे रीड कर पाएँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डेली एक वीडियो आती है, अब मैथमेटिकल रीजनिंग के हम सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। मेनली पहले हम कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करके फिर आगे हम फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।